ये एक शख्स पूछता है कि तुम्हारे बाप का क्या हुआ? तभी हमें उसका बाप सिखाया जाता है और ये वही बूढ़ा आदमी था, जिसने जॉनी से कॉन्ट्रैक्ट साइन कराया था। वो बाहर अपने बाप के पास जाता है और कहता है कि हर चीज़ की कस्टडी मुझे दे दो, अब ये मेरा टाइम है। उसका बाप कहता है कि हाँ, तुम्हारा टाइम भी आएगा, लेकिन बच्चे ये मेरा टाइम है। लेकिन ब्लैक हार्ट अपने बाप से कहता है कि आप यहाँ खड़े-खड़े मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। उसका बाप कहता है कि मेरा राइडर तुम्हें नहीं छोड़ने आता। ब्लैक हार्ट उसे टॉन्ट करते हुए कहता है, गोस्ट राइडर, मैं तुम दोनों को ज़िंदा दफ़ना दूँगा। और ये सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। ये बूढ़ा आदमी एक शैतान था और गोस्ट राइडर इसके अंदर काम करता था। उसके बाद हमें जॉनी दिखाया जाता है, जो कि अब तक की सबसे बड़ी जंप लगाने के लिए तैयार हो रहा था। वहाँ कुछ रिपोर्टर उसका इंटरव्यू लेने आता है। जॉनी बोलता है कि मैं किसी को इंटरव्यू नहीं दूँगा। तो पीछे से एक लड़की की आवाज़ आती है कि क्या अपनी दोस्त को भी इंटरव्यू नहीं देगा? वो रॉक्सी थी। जॉनी रॉक्सी के पास जाता है और इंटरव्यू स्टार्ट करते हैं। जॉनी जब वो स्टंट लगाने के लिए जाता है तो वहाँ गाड़ियों की जगह 6 बड़े हेलीकॉप्टर होते हैं और आज जॉनी ने इन हेलीकॉप्टर के ऊपर से जंप लगानी थी। टाइम आता है जंप लगाने का और दिखाया जाता है कि जॉनी ने बड़े आराम से जंप लगा ली। सब लोग बहुत हैरान होते हैं। इसके बाद वो रॉक्सी से मिलने जाता है, जो उससे बहुत नाराज़ थी। वो इसलिए कि इन दोनों ने मिलकर यहाँ से कहीं दूर चले जाना था, लेकिन जॉनी उससे मिलने तक नहीं आया। लेकिन जॉनी किसी तरह उसे मना लेता है और आज 8 बजे वो एक मीटिंग रखते हैं। जॉनी जब रेडी हो रहा होता है, देखता है कि उसके हाथ काफ़ी रेड हो गए थे और जब वो उस पर पानी डालता है तो उसके हाथों से धुआँ उठने लगता है और उसके बाद उसको अपना नाम सुनाई देता है, जॉनी। जब वो पीछे मुड़कर देखता है, कोई भी नहीं होता, लेकिन उसको अपनी बाइक स्टार्ट हुई दिखाई देती है। इसके बाद हमें वही बूढ़ा शख्स दिखाई देता है। जॉनी कहता है कि मुझसे दूर रहो, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो आगे से कहता है कि ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि मैं तुमसे दूर रहूँ। मैं इतने साल से तुम्हारे साथ हूँ, लेकिन अब वो वक़्त आ चुका है कि जब मैं तुमसे अपना काम करवाऊँगा। ब्लैक हार्ट नामी बंदे को ढूँढो और उसको मार दो। जॉनी कहता है कि मैं कभी भी ये काम नहीं करूँगा, तुम खुद क्यों नहीं कर लेते? बूढ़ा शैतान उसे कहता है कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि तुम मेरा काम ना करो, क्योंकि तुम कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हो, तुम्हें मेरा काम करना पड़ेगा। और जैसे ही काम हो जाएगा मैं तुम्हारी सोल तुमको वापस कर दूँगा। जॉनी अपनी बाइक स्टार्ट करने की कोशिश करता है, वो स्टार्ट नहीं होता है। इसके बाद ही वो बूढ़ा आदमी अपनी स्टिक ज़मीन पर मारता है तो बाइक के टायर रेड हो जाते हैं और बाइक काफ़ी स्पीड से चलने लगती है। इतनी स्पीड के चलते हुए आस-पास की चीज़ें उड़ने लगती हैं और उस बाइक में आग लग जाती है। वो इतना तेज़ चलती है कि जॉनी को दूर जाकर फेंकती है। इसके बाद हमें जॉनी की बॉडी दिखाई जाती है, जो पूरी की पूरी आग में छुपी हुई थी। उसकी बॉडी पूरी आग बन चुकी थी। अब जॉनी गोस्ट राइडर बन चुका था। इसके बाद ही वो ब्रेक हार्ट के पास जाता है और कहता है कि तुम रूल ब्रेकर हो, तुमने अच्छा नहीं किया रूल तोड़कर, अब तुम वापस जहन्नुम में चले जाओ। लेकिन ब्रेक हार्ट उसकी बात सुनने के बजाय 3 आदमियों से उस पर अटैक करवा लेता है और वो उसे ट्रक के नीचे दे देते हैं। वो समझते हैं कि ये मर चुका है और यहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गोस्ट राइडर अभी भी ज़िंदा था, लेकिन ट्रक ड्राइवर वहाँ पर ही मौजूद था। गोस्ट राइडर उसे जलाकर राख कर देता है। थोड़ा आगे जाकर वो एक औरत को देखता है, जिससे एक डाकू उसका पर्स छीन रहा था। वो उस औरत को सेफ़ली उससे छुड़वाता है और उसको पकड़ कर कहता है कि तुमने आज तक जिन-जिन लोगों को मारा और लूटा, उन सब लोगों का दर्द मेरी आँखों में देखकर महसूस करो। उसके बाद वो उन सब का पेन और दर्द फ़ील करता है, जिसकी वजह से उस शख़्स की डेथ हो जाती है। इस यानी गोस्ट राइडर के पास एक ऐसी पावर थी, जिसकी वजह से वो लोगों को उनके गुनाहों की सज़ा दे सकता था। इसके बाद हमें ये रियलाइज़ होता है कि जहाँ-जहाँ से गोस्ट राइडर की बाइक गुज़रती है, वो जगह आग से लाल हो जाती है। फिर हमें जॉनी अपनी असली हालत में वापस आता हुआ दिखाई देता है। जिस जगह पे वो बेहोश होता है, वो एक कब्रिस्तान था, लेकिन जब उसे होश आता है, तो वो एक कमरे में होता है और जब वो कमरे से बाहर आता है, तो उसे एक बूढ़ा आदमी दिखाई देता है। वो कब्रिस्तान का केयर टेकर था। वो कहता है कि जो कल हुआ था, वो आज दोबारा होगा। जॉनी उससे कहता है कि कौन हो तुम? वो उसे कहता है कि मैं जो भी हूँ, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि तुम एक गोस्ट राइडर हो और मेरी मदद के बगैर तुम ज़्यादा देर ज़िंदा नहीं रह सकते। गोस्ट राइडर कहता है कि नहीं, मैं अब किसी की मदद नहीं लेना चाहता। तो वो बूढ़ा आदमी उससे कहता है कि तुमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो इसे निभाना तो पड़ेगा ही। तो बूढ़ा आदमी उसे बताता है कि दिन में तुम जॉनी, रात को गोस्ट राइडर बन जाओगे। तो वो उससे पूछता है कि क्या इससे पहले भी कोई घोस्ट राइटर था? वो तो बूढ़ा आदमी उसको बताता है, हाँ, आग से आज से 150 साल पहले एक
एक गाँव सैन वैकंसा में रहने वाला एक आदमी घोस्ट राइटर बना था। सैन वैकंसा एक बहुत पीसफुल गाँव था। लेकिन वहाँ पर कोई आदमी आया और उसने इन सब में दूरियां डाल दी, जिसके बाद गांव के लोग अपने ही लोगों को मारने लग गए और उन सब की सोल्स अभी भी उस गांव में है। जॉनी उससे पूछता है कि इन सब से ब्लैक हार्ट का क्या